हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको सबसे पहले मैं माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबका वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इस्लामिक बेस्ड वीडियो होने वाली है। इस तरह आपने पिछली मेरी कुछ इस्लामिक वीडियोस पर अच्छा रिएक्शन दिया और काफ़ी उसे लाइक शेयर किया, अच्छे कमेंट किए। मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ और खुदा से दुआ करता हूँ अल्लाह आप सबको खुश व सलामत रखे। तो अगर आप वीडियो पर आ ही गए हैं तो कुछ मिनट की बात है, तो आप वीडियो को पूरा वॉच करना और आगे अपनी फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो मैं बताता चलूँ कि आज की वीडियो में मैंने मिसवाक के बारे में कुछ कहा है और सबसे पहले मैं आपको इस माह रमज़ान के महीने की मुबारकबाद पेश करते हुए कुछ इशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो आपको कैसे लगेंगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शायर कहता है, बेज़ुबानों को जब वो ज़ुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को वो रमज़ान देता है। और दूसरी जगह पे एक शायर ने कहा था, फूल तो बहुत हैं मगर गुलाब की बात ही और है, महीने तो बहुत हैं मगर माह रमज़ान की बात ही और है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें माह रमज़ान के नियामत से नवाजा। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े को फ़र्ज़ समझकर सवाब की उम्मीद से रखा वो बख्शा गया। तो ये माह रमज़ान की कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की। अब मैं जो मेन वीडियो का टॉपिक है मेरा मिसवाक, तो मैं उसके बारे में बता दूं कि मिसवाक इस्तेमाल करने के कुछ अहम फ़ायदे और इसके फ़जीलत। मिसवाक इस्तेमाल करने से मेमोरी इम्प्रूव होती है, आई साइट स्ट्रॉन्ग होती है और हमारे गम्स हेल्दी होते हैं। मिसवाक इस्तेमाल करने से रिज़्क़ में बरकत आती है। जो नमाज मिसवाक इस्तेमाल करके पढ़ी जाए इसका सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। हदीस में मिसवाक के और भी बहुत सारे फ़ायदे बयान किए गए हैं। मिसवाक न सिर्फ़ एक सुन्नत है बल्कि हमारे डेंटल हाइजीन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मिसवाक का इस्तेमाल करें। अगर हम अपनी बिज़ी लाइफस्टाइल में अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं और शॉर्टकट लेने की वजह से केमिकल से भरी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं। पहले के ज़माने में लोग मिसवाक का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे अपने दांतों और मुंह को साफ़ करने के लिए। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी में वो तरीके अपनाएं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद और पाक हों। तो इसके अलावा भी हदीसों में बहुत ज़्यादा मिसवाक के बारे में आया गया है, तो हमें इन सब चीज़ों पर अमल करना चाहिए। मिसवाक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें इसका इसको करके अपने मुंह को और दांतों को साफ़ रखना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मैं एक मिसवाक की फ़जीलत भी आपसे बयान कर दूं। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नूर के पेकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मिसवाक के साथ 2 रकतें पढ़ना बग़ैर मिसवाक के 70 रकतें पढ़ने से ज़्यादा पसंद है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। देखो बड़ी कीमती बात है। और एक और फजीलत मैं आपसे बयान कर दूं कि फरमाने हबीब परवरदिगार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी मिसवाक में मुंह की पाकीज़गी और अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुशबू का सबब है। मिसवाक के कुछ अहम फ़ायदे जो हैं जिनका हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपसे शेयर कर दूं। मिसवाक के कुछ फ़ायदे ये हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। सबसे पहले ये नबी पाक की सुन्नत है। मुंह की सफाई का ज़रिया है, बलगम का ख़ात्मा करती है, निगाह तेज़ करती है, आवाज़ साफ़ करती है, मैदे की इस्लाह करती है, हाज़मा बेहतर बनाती है, तलावत और ज़िक्र और अज़कार में नशित की ताज़गी पैदा करती है, नामा अमाल में नेकियां बढ़ाती है मिसवाक माशाअल्लाह। और अल्लाह की रज़ा और ईमान पर ख़ात्मा का सबब बनती है, क्योंकि जिस ज़ुबान से अल्लाह का ज़िक्र हो और जिस मुंह से कि मिसवाक करके इबादत की जाए फिर उसकी कबूलियत का थोड़ा ज़्यादा ही गारंटी होती है, क्योंकि मिसवाक नबी पाक की सुन्नत है। और इससे हमारे साइंटिफिकली भी हमारे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमारी जो गम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेल्दी होते हैं। इससे मसूड़ों से खून नहीं आता या और तरह की बीमारियां नहीं लगती। तो मिसवाक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें मिसवाक हर हाल में करनी चाहिए क्योंकि ये तो सुन्नत भी है। इसके अलावा ये हमें बहुत सारे फ़ायदे देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नमाज
مسواک کر کے مطلب پڑھی جاتی ہے تو اس کی قبولیت کا تھوڑا زیادہ ہی چانس ہوتا ہے اور وہ 70 گنا زیادہ ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں مسواک ضرور کرنی چاہیے اور اپنی ڈیلی معمور میں 5 وقت نمازوں کے ساتھ کوشش کریں جب بھی آپ وضو کریں تو اس کے ساتھ مسواک کو سنت کے طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کریں۔ اس سے ہمیں عادتاً ہو جائے گی، ہمارے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ ہمیں مسواک کا ایک فائدہ اور بھی بتا دیتا ہوں کہ مسواک کرنے والے کی میموری بہت سٹرونگ ہوتی ہے، یادداشت ٹھیک رہتی ہے۔ پھر انسان اپنی لائف میں جب مسواک کا استعمال ڈیلی کرنے لگتا ہے پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ جس مرضی طرح کی چیزیں کھا لے، جو مرضی فوڈ کھا لے یا فروٹس کھا لے یا کچھ بھی ایسا، پھر اس کے منہ سے وہ بدبو یا سمیل نہیں آئے گی، کیونکہ مسواک ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے اس کی گم سٹرونگ ہوں گے اور اس کی جو آواز صاف ہوگی اور اس کی جو منہ کی بدبو ہے وہ نہیں آئے گی بلکہ اچھی سمیل آئے گی۔ تو ہماری ڈائجیشن، جو ہر کسی کو ڈائجیشن کی پرابلم ہے اس دور میں، کیونکہ کیمیکل سے بھری ہوئی چیزوں کا استعمال ہم کرتے ہیں تو ہماری ڈائجیشن میں سب کو پرابلم رہتی ہے، تو مسواک ایک بہترین مطلب چیز ہے جو ہماری ڈائجیشن کو سٹرونگ بناتی ہے اور ہماری جو منہ سے سمیل آتی ہے اس کو روکتی ہے۔ آپ آزمانے کے طور پر کچھ دنوں کے لیے کیا کریں کہ ڈیلی بیس پہ آپ مسواک کا استعمال کریں، پھر آپ سلولی دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ پھر آپ کو ایک معمول بن جائے گا، آپ کا معمول بن جائے گا لائف میں۔ پھر آپ جب مسواک چھوڑ دو گے تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ میں نے بہت قیمتی چیز چھوڑ دی ہے، تو پھر آپ ڈیلی بیس پہ استعمال اس کا کرنے لگو گے، کیونکہ حدیثوں میں مسواک کے بارے میں بہت سارے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ میں نے کچھ آپ سے شیئر کیے، تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی، کیونکہ مسواک کے ریلیٹڈ ہمارا جاننا بہت زیادہ ضروری تھا۔ ہم کیمیکل سے بھری ہوئی ٹوتھ پیسٹ یا برش کے ساتھ ڈیلی کرتے ہیں، یا کچھ تو ایسے ہیں جو برش کرتے ہی نہیں، ہفتے میں 1 آدھ بار یا 2 بار کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو، اپنے بھائی بہن کو، گھر میں یا پڑوس میں یا جن کو ہم جانتے ہیں ان کو مطلب حدیثیں جو سنتے ہیں وہ آگے بیان کرنی چاہیے، جو اچھی باتیں سنتے ہیں وہ شیئر کر دینی چاہیے۔ تو آپ کے ایک شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی کی لائف آپ کی وجہ سے بن جائے، تو یہ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کو اس کا ثواب و اجر ملتا رہے گا۔ تو ماہ رمضان میں تو ایسی چیزوں کو بیان کرنا یا شیئر کرنا یا دوسروں کے ساتھ بانٹنا تو اور بھی زیادہ اس کے لیے مطلب ثواب کا کام ہے۔ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ بھی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہنا انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی کامیاب کرے اور زندگی کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ تو میں نے ہمیشہ ہر ویڈیو میں آپ کے لیے بہترین چیزیں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، تو آپ سب کا دل سے شکریہ کہ جو لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش رہے کہ اگلی ویڈیوز میں بھی آپ کے لیے اچھے کنٹینٹ لاتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا دھیان رکھنا اور پھر سے ماہ رمضان کی مبارک دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔